गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा का स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है परसेंटेज के हैं, यानी परसेंटेज का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो मैंने इसमें शामिल नहीं किया होगा। सभी प्रश्न परसेंटेज के हैं और आए हुए प्रश्न है। तो बात करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज की दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से भी पहले आप जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें, और जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों ये जो है रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों। तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण टेबल है, जैसे कि देखिएगा 1/2 1/2 को हम क्या लिख देते हैं 50% लिख देते हैं, क्योंकि इसमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50% आपका आ जाएगा। यानी फ्रैक्शन से जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करते हैं 100 का मल्टीपल करते हैं 1/3 को, यानी जब ये आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे कि हम 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा, 3 से जब काटेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, यानी आपको 25% आ जाएगा। सेम दोस्तों यहाँ पर देखो 1/5 दिया है, आप इसमें 100 का गुणा करेंगे और 100 का गुणा करेंगे तो 20%, इसमें भी आप 100 का गुणा करेंगे तो 16 सही 2/3%। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं 16 सही 2/3% आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख दोगे 1/6% लिख दोगे। कहीं आपका 14 सही 2/7% आ जाए तो आप उसको क्या लिख दोगे 1/7 लिख दोगे। कहीं आपका 12 सही 1/2% अगर आ जाए तो उसको 1/8% कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा। 11 सही 1/9 को 1/9 कहते हैं, और 10% की वैल्यू ही क्या होती है 10 1/10 आपकी होती है। वही बात करते हैं कि 9 सही 1/11 की वैल्यू क्या होती है 1/11 होती है। जिस प्रकार 11 सही 1/9 की वैल्यू 1/9 होती है और यहाँ अपॉन में 11 है तो इसके भी अपॉन में क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 1/12 होती है। 5% 1/20 के बराबर होता है। 4% 1/25 के बराबर होता है। कैसे होता है, आप इसमें 100 का गुणा कर दो आपका आ जाएगा 4%। सेम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 66 सही 2/3% को क्या लिखते हैं डायरेक्ट, बस इसका आप 2/3 ले लो 2/3 आपका हो जाएगा। 75% को क्या लिखते हैं 3/4% लिखते हैं, और 37 सही 1/2% को आप 3/8% लिख सकते हैं। और 100% की जो वैल्यू होती है आपकी वो आपकी 1 होती है। कैसे होती है, परसेंट जब आप इसका हटाओगे तो परसेंट इसका हटाओगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा तो आपका एक ही तो बचेगा। और 200% की वैल्यू 200, 300% की वैल्यू 300, 1000% की वैल्यू 10। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ परसेंट के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं परसेंट प्लस, और ये फ्रैक्शन में क्या होता है रिलेशन है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू फ्रैक्शन की रख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हो एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में। मैंने आपसे जैसा कि पहले बोला था कि कोई भी प्रश्न मैंने इसमें ऐसा नहीं लिया है जो पेपर में आया नहीं हो। सभी प्रश्न रेलवे की परीक्षा में भर भर के भाई साहब पूछे गए हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपको कितना दिया हुआ है 0.012 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको क्या लिखना है कि ये वाला पहले आपको लिख देना है 0.002 और डिवाइड बाय 0.12 इंटू परसेंट में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब पॉइंट के बाद संख्या बराबर कर लो, इधर देखो 3 है इधर देखो 2 है तो एक जीरो इधर मान लो। पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, क्या रह गया आपका 2/12 और ये आपका 10 रह गया। यहाँ 100 लिख गया है, कितना रह गया आपका 10 आपका रह गया है। ठीक है देखिएगा, और 2 से ये कितनी बार गया ये आपका 6 बार। ठीक है, और 2 से ये कितनी बार गया ये 5 बार गया, और ये आपका 3 बार गया तो कितना रह गया 5/3, और 5/3% आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो, वेरी वेरी इजी ये प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर, एक मिनट, हाँ प्रश्न नंबर सेकंड बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी ऐसा ही है, तो आप इसको क्या करना है इसको बस सॉल्व करना है। आपको पता है का की जगह क्या आ जाता है आपका
मल्टीप्लाई आता है, तो इसकी जगह क्वेश्चन में क्या करो, देखो आया हुआ है, आप इसकी जगह क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और इसका जब आप परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आपका आ जाएगा, और इसका जब आप मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी 9/100, और 9/100 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बस वहीं की वहीं कर दो, ज्यादा एक्स्ट्रा पहलारा करने की जरूरत ही आपको नहीं है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी सेम वैसा ही है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसका क्या है, ये 84 है, 84 लिखा, और काकी की जगह मल्टीप्लाई आता है, इसको चेंज कर लो, 3 का इसमें गुणा करेंगे 122 और 123, और 123 में 2 जोड़ेंगे तो 125, 125 बटे कितना आएगा 3, और परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखिएगा, 25 से काटो, 25 से कितनी बार, 12 बार, और 25 से ये 5 बार, ठीक है। 12 से ये कितनी बार, 12 छिक्के 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 7 आ गया, और 7 पंजे कितना हो गया 35, यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। 12 का आपको टेबल आना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो। ये मैं टेबल मैंने यहाँ इसलिए पढ़ाया, काटने को डायरेक्ट भी काट सकते थे, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनका बेस कमजोर है, वो कहेंगे कैसे काटा, तो भैया 12 का पारा पढ़ो, 12 छिक्के 72 होते हैं, 12 पंजे 60 भी होते हैं, और 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 12 सत्ते 84 कट के आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। मैं बहुत ही आराम से करा रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कोई राशि के 32% के 40% के 60% 432 के बराबर है, ठीक है। तो वह राशि, तो मान लो भैया वो राशि क्या है ए। अब ए का कितना आपको निकालना है, और वरना और भी डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखो और भी डायरेक्ट कैसे करेंगे कि जो आपको राशि दी गई है बस आपको वो लिख देना है, और कितने परसेंट दिए गए हैं, 32 दिया गया है, ठीक है, और 40 दिया गया है, और ये 60 दिया गया है, और कितने परसेंट है 1 2 3, तो आपको 3 बार 100 से गुणा कर दो, बस हो गया, और इसको आपको सॉल्व कर लो। बस डायरेक्ट जो आपका फाइनल निकल के आएगा वो आपका आंसर आएगा। 0 को कर लो, देखो 1 2, और ये पूरा 100 कट गया, ठीक है। 4 से ये कितनी बार गया, डायरेक्ट 25 बार गया, अब 25 से ये कट नहीं सकता, फिर ये 4 से काट दो, 4 से कितनी बार 8 बार, और 4 से ये कितनी बार जाएगा 25 बार, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको और काटो, देखो 6 से इसमें भाग जाएगा, आपका हो जाएगा, देखो 6 कम 6, और 6 से जब इसमें जाएगा 6 सत्ते आपका 42 आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 8 से कितनी बार 9 बार, 8 नाम 72, और 25 25 कितने होते हैं, 25 25 आपके होते हैं 625, और 625 का जब आप 9 में गुणा करोगे, यानी 625 गुणा जब आप 9 कर दोगे मेरे भाई, तो 25 नमा कितने होते हैं 225, तो लास्ट में 25 आ रहा होगा, लास्ट में 25, देखो इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से कोई एक है। अब तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 नंबर हासिल लगी 2 नौचिंग 54, 54 और 2 आपका 56, यानी आपका ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो गया। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाइए तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। डेली सुबह लाइव आ जाया करिए 8 बजे। यहां बताइएगा, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, अब भैया ए का 15% है तो ठीक है भैया ले ले रहे हैं 15%। ए का, ए कोई एक संख्या है, फ्रैक्शन में भी इसे ले सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, तो ए का कितना है 15%, ठीक है भैया। ए का यहाँ 15% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा बराबर, और बी के 18% के बराबर है, तो 18% हटाएंगे 100, तो 100 से पहले 100 को रिमूव करो, और 3 से कितनी बार, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो एक और बी का रेशियो कितना आ गया 6:5 आपका आ गया। क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू एक रेशियो पढ़ा होगा कभी, तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी 6, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर वाली होती है 5, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा कि बी के कितने प्रतिशत 20 के बराबर है, अब बी का जो कितना प्रतिशत है वो 20 के बराबर है, अब तो आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बी का अब आप प्रतिशत निकाल लो, कैसे निकालेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करिएगा। देखो आपसे क्या पूछा है, बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत आप लोगे, तो आप यहाँ ले लो कि भैया पता नहीं है, तो बी का क्या ले लो, एक्स ले लो, बी कितना है 5, ठीक है। 5 का भैया कितना प्रतिशत है, पता नहीं कितना प्रतिशत है, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, और वो ए के, ए जो है ए कितना है, ए की वैल्यू आप यहाँ रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 के 20% के बराबर है, तो आप 20 लिखोगे, और अपॉन में आपका 100 आपका आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 100 से 100 5 से कितनी बार 4 बार, और 6 चक 24, यानी आपका कितना आ जाएगा 24 आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी 24% के ये बराबर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न है, यानी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आया नहीं हो और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आसान ना हो। बताइएगा, यहां देखिएगा, इसका 40%, इसके 20% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट हटाओ और जीरो से जीरो काटो। देखो यहीं से यहीं काट दो, दोनों बराबर है ना, तो यहीं जीरो लगा दो। परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, जीरो से जीरो गया, दो एकम दो और दो दूनी 4। तो दो का गुणा जब इधर करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ देखो, दो का गुणा जब आप इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2b, ठीक है, बराबर एक का करेंगे तो a प्लस बी रहेगा, और ये इधर आके कितना हो जाएगा a, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा यानी 3b, और b इसके नीचे आ जाएगा, तो a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1, यानी a की यहाँ जो वैल्यू होगी मेरे भाई, a की यहाँ वैल्यू होगी 3 होगी और b की वैल्यू क्या होगी 1। बस इतना आपको देखना है। तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, बताइएगा, जो b है वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। b का आपको निकालना है, तो b जो है a से कितने प्रतिशत के बराबर है, आप सॉल्व करके बताइएगा। तो आप क्या करोगे, एक ऊपर लिख दोगे, भैया b निकालना है, a का कितना है 3 है, कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 100/100%। तो आपका ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। वेरी वेरी आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो। बताइएगा, इसका बताइएगा, ये भी ऐसा ही है, देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है, तो एक काम करो, देखो यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट है, तो परसेंट वाला जो कॉमन है उसको आप हटा दो, परसेंट कॉमन यहाँ से लेके परसेंट से परसेंट आप रिमूव कर दो, कितना आपका रह जाएगा, यहाँ देखो 980 रह जाएगा और यहाँ 10 रह जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ आपका 450 रह जाएगा, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ आपका कितना रह जाएगा 160 गुणा 5, बस यही तो रह जाएगा। क्योंकि जो अपॉन में 100 आएगा वो मैंने कॉमन लेके इससे उड़ा दिया। थोड़ी कैलकुलेशन को इजी करो, ठीक है। देखिएगा, अब देखो, अब क्या मैं उड़ा सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी देखो एक जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, जीरो से मैंने जीरो उड़ा दी, और जीरो से जब जीरो उड़ा दूंगा तो मेरा कितना रह जाएगा 980 रह जाएगा ये वाला, क्योंकि एक का मतलब नहीं रहेगा। यहाँ आपका 45x रह जाएगा, यहाँ आपका 16 पंजे 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो है उधर जाएगा, या इसको आप उधर लेके जाओ, इसको जब आप उधर लेके जाओगे तो घट के कितना 900 रह जाएगा, यानी माइनस का 900, यानी माइनस के 45x बराबर ये माइनस का 900, ठीक है, और माइनस से माइनस कट हो गया, और 45 से कितनी बार 20 बार, ठीक है, 45 से कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, तो आपका 20 आपका ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन बनाने को तो आप और ज्यादा लेंदी बना सकते हो, बट ये भी लेंदी है, इसको आप जितना हो सके और शॉर्ट करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं होता मेरे भाई इतना कि आप पूरे डिटेल से कर सको, ठीक है। यहाँ बताइएगा, यहाँ पे भी आप यही तरीका अप्लाई करिएगा, परसेंट है, परसेंट से परसेंट हमने यहाँ हटा दिया, लो चलो जाओ परसेंट, जीरो से जीरो हमने हटा दिया, ठीक है। अब ये 40 बचा, अब 40 से कितनी बार, देखो 4 से काटो, 4 ढाई 40, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 2 से कितनी बार 5 बार, और 5 25, यानी x की वैल्यू 25 आ गई। बस यहीं के यहीं कर लो, काटा पीटी, बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे भाई, बाकी सब आसान है, ठीक है। बताइएगा, इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, इसका बताइएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, और इधर भी परसेंट है, तो तीनों ही बराबर है, तो परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ठीक है, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, तो क्या रह जाएगा x गुणा 15, ठीक है, बराबर होगा y गुणा 25, ठीक है, और भी मैं उड़ा सकता था, बराबर होगा 50 गुणा z। अब जरा देखो 5 से कर दो, 5 से चला जाएगा, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 10 बार, ठीक है, ये चला जाएगा। अब आपको ये इसका रेशियो निकालना है। अब भाई रेशियो कैसे निकालेंगे, अब आप फिलहाल आप ये बताइएगा, z के 50% के बराबर है, बताइएगा, तो आपको बताना है कि x y z क्या आएगा, बताइएगा x y z क्या आएगा। तो इसका एक सिंपली देखो तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर इसको अपॉन में लेके करोगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है, वरना आप उसको मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को 2 पाया, 5 दही कितना हो गया आपका 50 आपका आ गया, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है, ये आपका 30 आपका आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, z की, तो 5 आपका 15 आपका आ गया, ठीक है, कितना आ गया 15। अब आप इसको 5 से काट दो, और 5 से काट देंगे, 5 से कितनी बार 10 बार जाएगा, 5 से ये 6 बार जाएगा, और 5 से ये 3 जाएगा, यानी 10 6 3, और 10 6 3 आपका ऑप्शन बी में आया हुआ है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाई। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। बताइएगा, इसका बताइएगा, ये भी आया हुआ है 2021 का एनटीपीसी में सवाल,
ठीक है, तो बताइएगा यहाँ आपसे बोला है कि किसी संख्या के 28% का मान कितना है, 20% के बराबर है। ठीक है भैया, कोई संख्या है, मैंने मान ली कि भाई मेरे पास मान लो कोई संख्या है, इसका कितना है 28% का मान, तो भैया 28 हो गया और यहाँ इसका परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, और इसका मान 20 के बराबर है। तो ठीक है भैया 20 के बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी वो संख्या जो मेरे भाई थी वो कितनी आपकी आ जाएगी, x की जो संख्या है वो आपकी क्या आ जाएगी 100 गुणा 20 बटे आपका 28, ये आ जाएगी सॉल्व करके। अब बोला है कि उसी संख्या के 49%, तो इसी का 49% निकाल दो, तो 49 बटे 100, तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, 7 से 4 बार और 7 से 7 बार और 4 से ये 5 बार और 5 7 35, यानी वो संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 49% का मान कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। जरूरी थोड़ी नहीं पहले इसे सॉल्व करो, जो और भी पूछा उसको भी मैंने लगा दिया, यानी 49% की वैल्यू क्या होगी वो आप देखिएगा 49 बटे 100, तो मैंने वो भी आपकी यहाँ रख दी दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये प्रश्न है। बताइएगा इस वाले का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वही वाला मेरा वाला तरीका आप अप्लाई करो। अच्छा है, ये रेशियो में लेके आना है, ठीक है कोई बात नहीं, रेशियो में भी आ जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ करेंगे, कैसे करेंगे देखो, ए बी के 7.5% के बराबर है। ठीक है, ए आपने यहाँ लिख दिया, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ए जो है वो बी के 7.5% के बराबर है, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा और परसेंट का 100 आएगा, यानी इसके नीचे कितना आपका आ जाएगा, 1000 आपका आ जाएगा, ये तो आपका आएगा, और सॉरी यहाँ 5 भी आपका आएगा। अब आप इसको कट कर सकते हो, देखो 25 से 3 बार और 25 से ये 4 बार, यानी 40। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, कितना आ गया देखो, यहां पर क्या हो जाएगा 20 के नीचे आ जाएगा, तो यानी ए और बी का जो रेशियो है वो यहाँ कितना है, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 3:40, यही तो है। अब ऐसे ही इसका यहाँ आपसे बोला है बी और सी का, तो आपको क्या लिखना है भैया, ठीक है भैया बी और सी का निकाल लो, तो बी और बी जो है वो सी का कितना है 1.5% के बराबर है, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, यानी 150, और 100% का आ जाएगा, एक दो संख्यावाचक पॉइंट है उसका आपका आ जाएगा। तो देखो इसको काटो, 50 को काटो, 50 से कितनी बार 3 बार, 50 से 2 बार, तो आपका कितना आ जाएगा 3 बटे और ये 200, 3 बटे 200, यानी आपका ये नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी और ये सी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3:200 आपका आ जाएगा। वहीं अब आप किसका निकालोगे, डी और सी का, तो डी जो है मेरे भाई, जो डी है वो सी के 5% के बराबर, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 से ये 20 बार, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी सी और डी की का जो रेशियो होगा वो 20 और ये 1 आपका आ जाएगा। अब आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, तो इसका इजी आपको मेथड बता रहा हूँ, आपको चारों लिख लेने हैं, यहाँ आपको ए लिख देना है, बी लिख देना है, सी और ए डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 3 और ये 40, ठीक है, और 40 को ही आगे बढ़ा दो, ये भी 40 ये भी 40, ये सब रेशियो में है, ये भी रेशियो में है। अब बी और सी कितना है 3 और ये 200, ठीक है, तो 200 को भी आगे बढ़ा दो, ठीक है, और ये 3 को भी इधर से आगे बढ़ा दो। फिर सी और डी का कितना है, सी का कितना है 20 और बी का 1, तो ये 20 है और ये अनुपात 1 है, तो ये भी आगे बढ़ा दो 20 और ये भी 20। अब आपको ए किसका चाहिए, आपको ए का चाहिए और डी का चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा अनुपात, इनका जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई में ही रख दो, 40 गुणा आपका कितना 200, ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 2 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 से ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, अब ये कटेगा नहीं, यानी 9 रेशियो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 400, यानी 9 और 400 ऑप्शन जो मेरे भाई आपका बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको भी इजी करनी पड़ेगी तभी जाकर के ये हो पाएगा। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी लेंदी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करिएगा, बहुत ही आसानी होगी आपको करने में। अब देखो ए का 12%, बी के 25% के बराबर, तो परसेंट से परसेंट आपको गायब कर दो, यहीं की यहीं कर दो, परसेंट से परसेंट हट गए। ऐसे सवालों को आप ऐसे ही करो, तो क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और बी की वैल्यू 12, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 25 और बी की वैल्यू 12, तुरंत आपने लगा दिया, ए ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा, तो आप कैसे करोगे मेरे भाई, तो देखो वही तरीका है, परसेंट से आपने परसेंट यहीं से हटा देना है, परसेंट से परसेंट हट गया। अब देखो किससे कट सकता है, 9 से कट सकता है, 9 चौक 36 और नंबर 81। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 9, ऑप्शन जो आपका मेरे भाई बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
देखिएगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिएगा 2400 के 12% में क्या जोड़े, ठीक है भैया, क्या जोड़े हैं और जिसका योगफल कितना आ जाए इसके बराबर आ जाए, तो भैया क्या जोड़े किसको आए, तो इसको इसमें से डायरेक्ट आप घटा दो। ठीक है, डायरेक्ट आप कैसे घटाएंगे, देखिएगा इसका पहले जो भी आपका परसेंट है पहले आप बड़े वाले का ले लो। ठीक है, 54 और ये 18%, तो 18 हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100 माइनस इनका अंतर, क्योंकि इधर आके घट जाएगा, तो 2400 और ये 12 बटे आपका 100। देखो दो जीरो से ये दोनों जीरो आपके कट गए, बस इनका आपको मल्टीपल करना है और जो आपको कॉमन मिले वो आप कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो कुछ कट भी तो भी नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो आप भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के लिए भाई थोड़ा ज्यादा आपका होना चाहिए, तो आप क्या करोगे 6 से आप या तो 6 को कॉमन ले लो और 6 को देखो यहाँ से भी कॉमन ले लो और यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, 6 को कॉमन आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो 18 चौक कितने होते हैं, 18 चौक आपके 72 आपके होते हैं। ठीक है, 72 की 2 वहां से लगी 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 आपके कितने हो गए 97, यानी 972 में से आपको उठाना है। 12 चौक आपके कितने होते हैं 48 होते हैं, 48 की 8 हाथ से लगी 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 आपके 28। ठीक है, इसको आप घटा दो, यहां से लेंगे तो लास्ट में कितना 4 आना चाहिए और 4 देखो इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आप घटा के भी देखोगे ना तो आपका इतना ही आएगा, कितना आ जाएगा आपका 684। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन को भी कभी कभी देख लिया करो। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, अब भैया कोई भिन्न का अंश है, अंश का होता है मतलब न्यूमरेटर, तो आपको क्या करना है 50% की वृद्धि, तो आपका 150 होगा परसेंट और हर में कितना हो जाएगा आपका 180%। परसेंट से आपको परसेंट हटा देना है और जीरो से देखो आपको जीरो रिमूव कर देना है, 3 से काट दो, 3 से कितनी बार 5 बार और 3 से ये 6 बार, 5/6 और 5/6 आपका ऑप्शन जो डी है मेरे भाई इसमें दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। किसी भिन्न के 20% की वृद्धि, यानी अंश में 20% की वृद्धि करते हैं और हर में 50% की कमी करते हैं, तो परिणाम स्वरूप ये 5/6 आपके आएगा। ठीक है भैया, तो मूल भिन्न का, तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए ना कि मूल भिन्न का, तो आप इनको पलट दो, यानी जो काम हर में हो रहा है वो अंश में कर दो और जो अंश में हो रहा है वो हर में कर दो। तो यहाँ 50% की कमी हो रही है ना हर में, तो आप इसको किस में कर दो, अंश में। तो 50% की कमी होगी तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 85 तो रह जाएगा। ठीक है, और अंश में 20% की वृद्धि हो रही है तो आपका ये 120 आपको हो जाएगा और इसका गुणा कर दो 5/6 का, बस सॉल्व कर लो आप इसको। और सॉल्व जब आप करोगे तो देखो जीरो से आपका जीरो कट हो जाएगा और ये 25, अब 25 ऊपर किसके आ रहा है और नीचे देखो 12 छक्के 72, यानी 25/72 आपका जो ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, बट इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। बताइएगा इस वाले का मुझे राइट आंसर बताइएगा। इसमें बोला है कि अंश में 50% और हर में 80%, तो ये भी सेम वैसा ही है, 5/6 इसका 6 आ जाएगा। अब ये भी मैंने आपको करके बताया है। ठीक है दोस्तों, इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि यदि किसी भिन्न में यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है और फिर इसमें कमी आपकी हो रही है, तो कमी और वृद्धि वाले प्रश्नों को हम कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखिएगा। अगर कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस आपको लगाओगे। ठीक है, तो x प्लस माइनस वाई प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस है एक्स वाई अपॉन आपका 100। बस आपको ये फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अब देखो पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस आपका आएगा, फिर क्या 10% की कमी हो रही है तो 10 आपका माइनस आपका हो गया, और फिर प्लस माइनस है तो देखो कमी और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस ही रहेगा, यानी आपका 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 अपॉन ये 100, तो एक दो जीरो से दोनों कट गए, ये कितने रह गए 10 बचे और 10 में से 2 कम 2 8 रह जाएंगे, यानी 8 रह जाएंगे, 8 भी किसके प्लस के, तो आपकी 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी सेम वैसा ही है, देखो 5% की कमी, जितनी वृद्धि हो रही है उतनी कमी हो रही है, यदि जब वृद्धि और कमी समान रहे तो हमेशा कमी आपकी होती है, तो ये आपका होगा नहीं वृद्धि और ये वाला होगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहां कितना आएगा, ध्यान से देखिए 5% की वृद्धि 5 की कमी, तो आपको क्या करना है, इनका डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके 100 से आपको भाग दे देना है, और डायरेक्ट आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और जब 100 से आप भाग दोगे तो 0.25% की कमी आपकी आ जाएगी, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो तो भी आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मोबाइल के मूल्य में कितने प्रतिशत की आपकी क्या होगी। अब ये भी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप निकाल दो कितना आएगा,
ठीक है, तो 20% की कमी हो रही है, अब उल्टा आपका हो रहा है, ठीक है, तो 20% की कमी आपकी हो रही है, तो माइनस के 20 और 10% की वृद्धि आपकी हो रही है, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 20 और ये गुणा 10 और अपॉन में कितना 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट, इससे ये वाला जीरो कट, तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा होगी, माइनस का 2 कितने हो गए माइनस के 12, तो माइनस है ना, माइनस है तो ये कमी को शो कर रहा है, तो -12% की क्या हो गई कमी आपकी हो गई, ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बताइएगा इसका मुझे आंसर बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि एक आदमी के दैनिक कार्य करने की दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है, यहाँ ये भी वही है, और 25% की कमी होती है, तो 35 की वृद्धि 25 की कमी, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या आएगा बताइएगा मेरे भाई, इसका मुझे बताइएगा। देखिएगा ये भी वैसा ही है, सोहन ने अपने खर्चों में से 25% की कमी कर दी और 10% की क्या कर दी कमी कर दी, दोनों में कमी कमी कर दी है, तो कुल कमी कितनी होगी, और कमी कमी कर दी है तो कमी ही होगी, तो क्या करना है दोनों को इनको ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और जोड़ देना है। कैसे, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो दोनों में ही तो कमी हो रही है 25 की और ये -10 की, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा, 25 गुणा ये 10 और अपॉन 100, ठीक है, बस इतना आपको करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 35 आपका हो गया, ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 2.5, और 2.5 जब इसमें से घटेगा तो आपका रह जाएगा 32.5, ठीक है, तो कमी हो रही है तो आपका कितना होगा 32.5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। बताइएगा एक आदमी की आय में पहले 20% की कमी होती है, बढ़ोतरी होती है सॉरी, और बाद में 20% की 30% की बढ़ोतरी होती है, तो दोनों में प्लस प्लस है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे करेंगे। देखो पहले 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, ठीक है भैया, और यहाँ पे भी फिर 30% की वृद्धि हो रही है, फिर दोनों में ही 30% की वृद्धि हो रही है, तो 20 गुणा 30 अपॉन कितना आपका 100, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो जीरो से जीरो कट हो गया, जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया, ये कितने हो गए 50 और 3 नीचे 50 और 6 कितने हो गए 56, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका मुझे राइट आंसर बताइएगा। 25% की गिरावट आती है, यदि किसी चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो पूरे परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, और ताकि ये बजट पूर्ववत रहे यानी समान रहे, तो आप क्या करोगे मेरे भाई। तो ऐसे कभी भी प्रश्न आ जाए तो आपको क्या दिया, देखो आपको क्या दिया गिरावट, कमी तो दी है, तो जो कमी दी है वो आपको ऊपर लिख देना है, ठीक है भैया, और जितनी कमी हुई है कितनी हुई है 75 की तो कमी हुई है, ठीक है, तो आप गुणा 100 कर लो, बस सॉल्व कर लो, 25 से ये 3 बार और 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, यानी आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा इसका कमेंट करके, बताइएगा यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो आपको यहाँ ए लिख लेना है, यहाँ आपको बी लिख लेना है, तो ए का वेतन कितना है 50% अधिक है और इसका 100 हो जाएगा क्योंकि देखो अधिक हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, तो बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है बताइएगा, तो भाई कितना कम है, तो भैया कम कितना है आपका 50 कम है, किसके से ए के वेतन से, तो ए का कितना है 150, ठीक है, और ये कितना आपका आ गया 100। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, अधिक कितना है 50 और यहाँ पे भी कितना है कितना कम है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अगर इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी रहेगी, और 50 से कितनी बार 3 बार और 3 का भाग देंगे तो आपका 33 सही 1/3 आपका आ जाएगा, क्योंकि 3 का जवाब भाग 100 में दोगे तो आपका यही तो आएगा, ठीक है दोस्तों। बताइएगा 27 वाले का बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसमें देखो कितना दिया है 9 सही 1/11% की क्या हो रही है अधिक हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ये ऋचा जी है, एक यहाँ ऋचा है और यहाँ आपकी मीना है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो देखो 1/11, अब देखो 11 सपोज डेट अगर मीना है कि आय है तो इससे अधिक कितनी है आपकी ऋचा की है, तो ये 12 आपकी आ जाएगी। अब आपसे क्या भाई मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, तो भैया मीना की आय कितनी है भाई 1 कम है, किसकी आय से ऋचा की आय से, तो 12 और ये 100, बस सॉल्व कर देना है, और सॉल्व जब आप इसको करोगे तो 12 से कितनी बार मिनिमम 8 बार जाएगा, तो 12 8 96, तो 96 आपका ऑप्शन जो आपका ये है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। देखो भाग दे लो तो 12 से कितनी बार 8 बार कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा, 4/12, चाहते तो इसको भी सॉल्व कर दे देते 1/3 आपका हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है, यदि x की आय y की आय से 40 कम है, ठीक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत की भैया का अधिक होगी, तो भैया देखो 40% अगर x है
तो आपका यहाँ इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो 40 आपका क्या है, एक्स है, तो यहाँ इसको 400 लिख गया, 1 मिनट। यहाँ कितना है, 40 है, ये आपका 40 है, तो इसमें कितनी अधिकता होगी, बाई की भैया 60 आपकी हो जाएगी, और इसको 100 से गुणा कर लो डायरेक्ट। लेकिन आप कहोगे कि नहीं करना ही करना है, तो यहाँ एक्स ले लो, यहाँ बाई ले लो। अब क्या बोला है कि एक्स की आय बाई की आय से कम है। कितनी कम है भैया, एक्स की कितनी कम है, 40% कम है। तो 40 अगर इसकी कम कर देंगे तो ये 60 ही तो आपकी हो जाएगी, और ये कितना आपका हो जाएगा, ये 100 आपका हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना है, 40 है, और एक्स की आय से ही तो पूछा है कि एक्स की आय से कितनी अधिक है वाई की आय, ठीक है, वो आपका कितना आ जाएगा, 60 नीचे आपका आ जाएगा। और परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करो, इस तरीके से कर लो। तो 0 से 0 कट हो गया, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, ये 200 हो गया। 200 में जब आप 3 से भाग दोगे, 200 में जब आप 3 से भाग दोगे तो 3 छिंग आपका 18 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 छिंग 66 करके कुछ आ रहा होगा। और 66 करके भैया 2 आंसर दिए हैं, तो भैया पॉइंट में भी निकालना आपको पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो होंगे नहीं, 67 है, अब 2 ये दिए गए हैं, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 जब बचेगा तो आपका पॉइंट लगाएंगे, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, तो 66.67, तो आपका ऑप्शन जो बी है मेरे भाई, वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत और लगा लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों, बताइएगा इसका, मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। यहाँ आपसे कहा गया है कि एक्स जो है वो वाई से 20% अधिक है, तो भैया बी जो एक्स है, यहाँ वाई लिख लो, एक्स जो है आपका 20% अधिक है, तो 120 है, और ये बेचारा 100 होगा। तो बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम होगा, तो भैया कम कितना है, कम आपका कितना है, 20 कम है। ठीक है, किससे कम है, एक्स से, तो आपका एक्स ये नीचे आपका आ जाएगा, और ये सॉल्व कर लो। इससे ये 6 बार, और 6 का जब आप इसमें भाग दोगे, और भी इसको कट कर सकते हो। ठीक है, 6 से 12 सही करके आपका, 6 से जब आप भाग दोगे, 16 करके कुछ आ रहा होगा, तो 16 करके 16 के 96। देखो अब इसको आप कट कर लो, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, और 3 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 16 बच जाएगा, 16 3 48, 2 बचेगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई, वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि ए का 20%, बी के 25% के बराबर है, तो भैया आप पहले क्या करो, परसेंट से परसेंट आप हटा दो, और ये 5 से काटो, तो 5 से 5 बार, और 5 से 4 बार, तो ए के अनुपात कितना हो गया, ए का 5 हो गया, और बी का 4 हो गया। अब क्या बोला है कि ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का आपका 28%। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 4, तो 4 के कितने प्रतिशत के आपके बराबर होगा, बस 100 से 100 आप काट दो, 4 से कितनी बार, 7 बार, और 7 पंजे 35, और 35 आपका मेरे भाई ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, ये आपकी परसेंटेज की पहली वाली वीडियो है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।